सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं नोमाडलैंड के बारे में। ये कहानी है फर्न की और वक्त है 2011 और हाल ही में फर्न की नौकरी चली गई है क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करती थी वो कंपनी बंद हो चुकी है और उस कंपनी में फर्न पिछले कई सालों से काम कर रही थी अपने पति के साथ। लेकिन हाल ही में फर्न के पति की भी मौत हो चुकी है और फर्न ने अब निर्णय लिया है कि वो अपनी सारी चीजों को बेच के एक गाड़ी खरीदेगी और उसके बाद वो पूरा देश घूमेगी और वहां पे छोटे मोटे काम करेगी। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि फर्न अपने सारी चीजों को पैक कर रही है और उसके बाद वो अपने पड़ोसी को गुड बाय कहती है और वहां से निकल पड़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्न सुनसान सड़क पे गाड़ी चलाते हुए जा रही है जहां दूर दूर तक फर्न के अलावा और कोई भी नहीं है। उसके बाद रात हो जाती है और फर्न अपने गाड़ी में ही खाना बना रही है। ये फर्न की पहली रात होगी जब वो गाड़ी में रात बिताएगी। उसके अगले दिन फर्न को अमेज़न में जॉब मिल जाती है, लेकिन ये एक सीजनल जॉब है, यानी कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। और अमेज़न में काम करते वक्त फर्न की दोस्ती होती है एक औरत से जिसका नाम है लिंडा। लिंडा भी अमेज़न में ही काम करती है और फर्न और लिंडा हमेशा ही बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। और फर्न की तरह लिंडा भी अपने वैन में ही रहती है। एक रात लिंडा और फर्न दोनों बातें कर रहे होते हैं, तब लिंडा फर्न को अपनी कहानी बताती है और कहती है कि 3 साल पहले वो बहुत परेशान थी जब उसे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिल रही थी और उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। और उसके बाद एक समय ऐसा आया जब उसने सोचा कि वो आत्महत्या कर लेगी। उस वक्त लिंडा 62 साल की थी। उसके बाद उसने सोचा कि वो पूरे घर को आग लगाएगी और उस आग में खुद भी जल के मर जाएगी। लेकिन जब वो इन बातों को सोच रही थी तभी उसकी नजर अपने कुत्तों पे पड़ी और कुत्तों की मासूम शक्ल देखने के बाद उसे लगा कि उसे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसे इस बात का ख्याल आया कि उसे अपने आप के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब उसने पता लगाया तो उसे पता चला कि उसके पास बस $550 बचे हैं। और तब उसे अपनी जिंदगी की पूरी जर्नी याद आई कि वो 12 साल की थी तब से काम कर रही है। उसने अपनी 2 बेटियों को पाला, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी में कोई शांति नहीं है और आज भी वो दर दर मारी हुई फिर रही है। उसके बाद लिंडा ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी जिंदगी ऐसे नहीं जिएगी। उसके बाद उसने बॉब वेल्स नाम के आदमी से बात की और वहाँ की सबसे सस्ती आरवी खरीदी। बॉब वेल्स एक वैंड वेलर है। वैंड वेलर वे लोग होते हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं और ऐसी गाड़ियां देते हैं जिसमें उनके सुख सुविधा की सारी चीजें होती हैं। और उनसे गाड़ी खरीदने के बाद लिंडा ने डिसाइड किया कि अब वो पूरी जिंदगी ऐसे ही घूमेगी और उसे काम के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और वो जहां मन वहां रुकेगी और जैसा मन वैसा काम करेगी। और इन सारी बातों को फर्न बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। उसके बाद लिंडा फर्न को बॉब वेल्स की एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो RTR बूट कैंप के बारे में बता रहे होते हैं। ये एक ऐसा बूट कैंप है जिसमें बिगिनर्स की मदद की जाती है जिन्होंने अभी अभी गाड़ियों में रहना शुरू किया है। यहाँ पर उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें सिखाई जाएंगी जिससे उनकी मदद होगी, क्योंकि गाड़ियों में रहने वाले लोग ज्यादातर अकेले ही होते हैं और अकेले रहने वाले लोगों के लिए इन चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि सर्वाइवल स्किल्स। और इन वीडियोज को देखने के बाद फर्न बॉब वेल्स से बहुत ही प्रभावित होती है और उसके बाद लिंडा कहती है कि तुम्हें इस बूट कैंप में जरूर जाना चाहिए। लेकिन फर्न मना कर देती है कि वो इस बूट कैंप में नहीं जाना चाहती। लेकिन उसके बाद से फर्न के दिमाग में हमेशा उस बूट कैंप के बारे में ही बातें चल रही होती हैं। तभी फर्न का अमेज़न वाला काम भी खत्म हो जाता है क्योंकि वो सीजनल काम होता है, क्योंकि इस जगह पे ठंड बढ़ चुकी होती है और काम खत्म हो चुका होता है। उसके बाद फर्न बहुत जगह नौकरी के लिए कोशिश करती है लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता और उसके साथ साथ इस जगह पे ठंड बहुत ही तेजी से बढ़ रही होती है। उसके बाद फर्न इस जगह को छोड़ देती है और पहुंचती है उस बूट कैंप में जिस कैंप के बारे में लिंडा ने उसे बताया होता है। और वहां जाते ही फर्न मिलती है लिंडा से और लिंडा फर्न को देखने के बाद बहुत खुश होती है। और उसके बाद फर्न वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलती है और उसके साथ साथ उसे बॉब वेल्स की बहुत सारी प्रभावशाली बातें सुनने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ रात में सारे लोग अपनी अपनी कहानी बताते हैं कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचे और सबकी कहानियां बहुत ही दुखद होती हैं। और इस तरीके से जिंदगी फिर से जीना उनके लिए एक उम्मीद की नई किरण होती है। उसके बाद फर्न अपनी कहानी बॉब वेल्स को भी बताती है और बॉब वेल्स बताते हैं कि तुमने बहुत कुछ खोया है अपनी जिंदगी में। तुमने अपने पति को खोया है और उसके बाद तुमने अपने शहर को खोया है और ये चीजें बिल्कुल आसान नहीं है और मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो तुम्हें संतुष्टि दे। तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढने पड़ेंगे और तुम अब प्रकृति से जुड़ चुकी हो और प्रकृति के पास सारे सवालों के जवाब हैं। और इस बात को सुनने के बाद फर्न को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिलती है क्योंकि उसके अंदर जितने
जितने सारे सवाल पैदा हो रहे थे उन सारे सवालों के साथ अब एक धीरज भी है। और अब फर्न उस बूट कैंप को एंजॉय कर रही है और वो बाकी सारे लोगों से मिलने की कोशिश भी कर रही है और वो हर रोज कुछ नई चीजें सीखती है। उसके बाद एक रात फर्न की मुलाकात होती है डेविड से और डेविड फर्न को डांस के लिए पूछता है और जब दोनों डांस कर रहे होते हैं तब डेविड को देख के लगता है कि डेविड फर्न की तरफ बहुत ही आकर्षित हो चुका है। और उसके बाद ये बूट कैंप खत्म हो जाता है और फर्न वहां से चली जाती है। फिर अचानक एक दिन फर्न के गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और फर्न बहुत ही परेशान हो जाती है। उसके बाद वो एक औरत से हेल्प मांगने जाती है और वो औरत उसे पहले डांटती है और कहती है कि तुम वैन में अपनी जिंदगी बिता रही हो और तुम्हें टायर चेंज करना नहीं आता। इस औरत का नाम है स्वैंकी और स्वैंकी भी गाड़ी में ही रहती है। और स्वैंकी फर्न को डांटने के बाद उसे एक जगह पे लेकर के जाती है जहाँ पे वो उसका टायर ठीक करवा देती है। उसके बाद स्वैंकी और फर्न दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों हमेशा साथ रहते हैं और एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। उसके बाद जब एक दिन दोनों बातें कर रहे होते हैं तब फर्न को लगता है कि स्वैंकी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसलिए फर्न स्वैंकी से पूछती है कि सब ठीक है ना। तब स्वैंकी फर्न को अपने बारे में बताती है और कहती है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 8 महीने हैं और इसलिए वो अपने बचे हुए 8 महीने को हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहती थी। इसलिए वो ट्रिप पे निकल पड़ी कि उसके पास जितना भी समय बचा है वो उसे यादगार बनाना चाहती है। और उसके बाद स्वैंकी बताने लगती है कि उसने अब तक कितनी सारी खूबसूरत चीजें देखी हैं इस ट्रिप पे और उन चीजों को बताते समय स्वैंकी की आंखों में एक अलग तरीके की चमक होती है। ऐसा लगता है जैसे उसे किसी बात की कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि उसने अपने अंतिम समय में कुछ ऐसी यादगार मेमोरीज बनाई हैं जो उसे शांति से मरने देंगे। और स्वैंकी की ये सारी बातें फर्न को बड़ी ही प्रभावशाली लगती हैं। और उसके बाद स्वैंकी और फर्न एक साथ रहते हैं और थोड़े समय के बाद स्वैंकी वहां से चली जाती है और उसके बाद फर्न भी उस जगह से निकल पड़ती है और दूसरी जगह पहुंचने से पहले वो रास्ते में प्रकृति सौंदर्य का पूरा आनंद लेती है। वो हर जगह की हर एक चीज को महसूस करना चाहती है क्योंकि अब उसे पता है कि जिंदगी कितनी कीमती है। और उसके थोड़े समय के बाद फर्न एक दूसरे जगह पे पहुंचती है जहां पे उसे कैंप होस्ट का जॉब मिलता है एक आरवी पार्किंग में। और यहाँ पे फर्न की मुलाकात फिर से डेविड से होती है और डेविड फर्न को देख के खुश होता है और फर्न भी डेविड को देख के खुश होती है। और उसके साथ साथ फर्न को यहाँ पे लिंडा भी मिलती है। उसके बाद सब लोग एक साथ अपना समय बिताते हैं और सब लोग बड़े ही खुश नजर आते हैं। और उसके बाद लिंडा एक दिन वहां से चली जाती है। उसके बाद फर्न के पास सिर्फ डेविड ही एक ऐसा आदमी बचता है जिसे वो पहले से जानती है। और उसके बाद डेविड उसे हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बाद जब एक दिन फर्न अपने आरवी की सफाई कर रही होती है उसी टाइम डेविड वहां आ जाता है और सोचता है कि ये सही वक्त है फर्न को इम्प्रेस करने का। लेकिन फर्न उसे बार बार कहती है कि उसे हेल्प नहीं चाहिए। फिर भी डेविड उसकी मदद करने जाता है और तभी डेविड के हाथ से कुछ सामान गिर के टूट जाता है और उसके बाद फर्न बहुत ही नाराज हो जाती है और वो डेविड को डांट देती है। उसके बाद डेविड वहां से चला जाता है और उसके थोड़े समय के बाद फर्न को इस बात का एहसास होता है कि उसने डेविड को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। उसके बाद जब वो डेविड से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि डेविड बीमार पड़ गया है। उसके बाद वो डेविड से बार बार मिलने जाती है और उसकी मदद करती है। उसके बाद दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद दोनों ज्यादातर वक्त साथ बिताते हैं और दोनों साथ में बड़े खुश नजर आते हैं। और थोड़े समय के बाद जब एक दिन रात में फर्न काम कर रही होती है तब उसके पास एक लड़का आता है और वो डेविड के बारे में पूछता है। और फर्न पूछती है कि आप डेविड को क्यों ढूंढ रहे हैं। तब वो कहता है कि मैं डेविड का बेटा हूँ और डेविड दादा बनने वाला है। उसके बाद फर्न डेविड से मिलती है और डेविड बताता है कि हाँ वो उसका बेटा है और वो चाहता है कि डेविड उसके साथ घर वापस जाए। और उसके बाद फर्न कहती है तो तुम क्यों नहीं जाते। तब डेविड बताता है कि इन दोनों के बीच हमेशा दूरियां रही हैं। इसका बेटा अपने काम में व्यस्त था और डेविड अपने काम में व्यस्त था। लेकिन जब डेविड का बेटा छोटा था तब डेविड बहुत ही अच्छा पिता था और डेविड को अब लगता है कि अब वो उन चीजों को भूल चुका है कि एक अच्छा पिता कैसे बनते हैं। उसके बाद डेविड फर्न से पूछता है कि क्या फर्न उसके साथ उसके घर चलेगी और फर्न कहती है कि वो अभी नहीं जा सकती लेकिन वो कभी आने की कोशिश जरूर करेगी। उसके बाद सुबह जाते वक्त डेविड फर्न के पास आता है लेकिन उस टाइम फर्न सो रही होती है। उसके बाद जब फर्न जगती है तो वो देखती है कि डेविड जा चुका है और डेविड ने इसके लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है कि तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, तुम्हारे लिए वहाँ पे बहुत जगह है। उसके बाद फर्न एक बार फिर से अकेली हो जाती है और अकेले ही अपनी जिंदगी बिताने लगती है
और वो हर जगह घूमने लगती है और उसके साथ साथ वो नई जगह पे अपना नया काम शुरू करती है और ये उसके लिए फिर से एक नई शुरुआत होती है। लेकिन एक दिन अचानक फर्न देखती है कि उसकी गाड़ी खराब हो चुकी है और उसके बाद जब वो अपने गाड़ी की रिपेयरिंग करवाने जाती है तब वो बताते हैं कि गाड़ी में बहुत ही ज्यादा खर्च आएगा, इतना खर्च कि फर्न इस गाड़ी को बेचने के बाद उन रिपेयरिंग के पैसों को मिला के एक दूसरी गाड़ी खरीद सकती है। लेकिन फर्न की इस गाड़ी से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए वो इस गाड़ी को बेचना नहीं चाहती और वो इसी गाड़ी में रहना चाहती है। लेकिन फर्न के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि वो इस गाड़ी को ठीक करवा सके, इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ पैसे उधार दे दे। लेकिन फर्न को अपने दोस्त से कोई पैसे नहीं मिलते और उल्टा उसका दोस्त उससे बदतमीजी करने लगता है, इसलिए फर्न का उससे झगड़ा होता है और फर्न भी उसे गाली दे देती है। उसके बाद फर्न एक बार फिर से बेघर हो चुकी है और उसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो अपने बहन के घर चली जाती है और उसके बहन का एक बड़ा परिवार है और उसके परिवार में सभी लोग फर्न को देख के बहुत खुश होते हैं और उसके बाद फर्न वहाँ पे रहना शुरू करती है। लेकिन उसकी बहन को पता होता है कि फर्न यहाँ पे क्यों आई है। उसके बाद जब एक दिन पूरा परिवार बैठ करके खाना खा रहा होता है, उसी समय कुछ बाहर के दोस्त आए हुए होते हैं और उनमें से एक आदमी बिल्डर होता है जो कि उन्हें एक नई स्कीम के बारे में बता रहा होता है कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है, लेकिन वो घर महंगा है, लेकिन वहाँ पे लोन की अच्छी सुविधा है और उस सुविधा का इस्तेमाल करके कोई भी उस खूबसूरत घर को खरीद सकता है। और ये बात फर्न को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो कहती है कि ये आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगाने के बाद भी कर्ज में चले जाएं सिर्फ एक घर के लिए। और उसके बाद लोग फर्न से इस बात को सुनने के बाद बहस करने लगते हैं और कहते हैं कि सब तुम्हारी तरह नहीं होते कि वो सब कुछ छोड़ के और सड़कों पे रहना शुरू कर दे। और फर्न को ये बात बुरी लग जाती है और सारे लोगों को पता भी चल जाता है कि उन्होंने बातों बातों में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इसलिए सारे लोग चुप हो जाते हैं। उसके बाद फर्न अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर के बाद फर्न की बहन वहाँ पे आती है और उसके बाद वो उसे पैसे देती है और पैसे देने के बाद कहती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं रहती। और उसके बाद फर्न कहती है कि वो अपनी जिंदगी सिर्फ एक रूम में नहीं बिता सकती और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग है, वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज और कुछ ना कुछ नया होता है। और ये सब सुनने के बाद उसकी बहन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुमने हमेशा से यही किया है, तुमने बहुत ही छोटी सी उम्र में इस घर को छोड़ दिया और उसके बाद तुमने शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी और उसके बाद जब तुम्हारे पति की डेथ हो गई उसके बाद भी तुम हमारे पास लौट के नहीं आई और तुम अकेली रहने लगी और उसके बाद तुमने उस घर को भी छोड़ दिया और तुम एक गाड़ी में रहने लगी। और इन बातों को कहने के बाद फर्न की बहन और भी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम बचपन से ही बहुत बहादुर थी और तुम सबसे ऑनेस्ट थी, तुम्हें पता था कि तुम्हें कब क्या करना है और क्या बोलना है और तुम मुझसे भी बेहतर जानती हो, तुम जानती थी कि मुझे कब क्या चाहिए और मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत रही है। मैंने हमेशा चाहा है कि तुम मेरे पास रहो क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। और फर्न इन सब बातों को सुनने के बाद भी चुप रहती है और उसे देख के ऐसा लगता है कि वो इन सारी बातों को समझ रही है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती। और उसके अगली सुबह फर्न अपने बहन को गुड बाय कहती है और वहाँ से निकल पड़ती है और उसके बाद फर्न अपनी गाड़ी ठीक करवाती है और एक बार फिर से यात्रा पे निकल पड़ती है और कुछ खूबसूरत वादियों को देखती हुई फर्न पहुंचती है डेविड के घर। और डेविड फर्न को देख के बहुत खुश होता है और उसके बाद उसे अपने पूरे परिवार से मिलवाता है। उसके बाद जब एक दिन फर्न और डेविड बातें कर रहे होते हैं तब डेविड फर्न से कहता है कि अब वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और अब वो अपने परिवार के साथ यहीं पे रहेगा। और उसके साथ साथ डेविड ये भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि फर्न तुम भी यहीं रुक जाओ और रुकने का मतलब है कि हमेशा के लिए। और ये सुनने के बाद फर्न कहती है कि तुम्हारे परिवार वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तब डेविड कहता है कि मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है और वो तुम्हारे यहाँ रहने से बहुत खुश हैं। और उसके साथ साथ डेविड ये भी कहता है कि वो फर्न को पसंद करता है और उसके साथ रहना चाहता है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद फर्न कोई भी जवाब नहीं दे पाती और उसके बाद फर्न ऐसे ही डेविड के परिवार के साथ कुछ और समय बिताती है। और उसके बाद एक दिन फर्न डिसाइड करती है कि अब वो यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद वो यहाँ से भी चली जाती है। और उसके बाद वो फिर से वादियों में निकल पड़ती है और फिर से प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेती है। और उसके बाद अमेज़न में फिर से एक बार सीजनल जॉब की शुरुआत हो जाती है और फर्न फिर से एक बार वहाँ पे काम करने लगती है। यानी कि फर्न को अपना घर छोड़े 1 साल हो चुका है जब से वो गाड़ी में रह रही है। और उसके बाद फर्न की जिंदगी में एक बार फिर से सारी चीजें रिपीट होने लगती हैं। और उसके बाद फर्न फिर से पहुंचती है बॉब वेल्स के बूट कैंप में
और उसे वहां पता चलता है कि स्वेंकी की मौत हो चुकी है और यहाँ पे सारे लोग स्वेंकी को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद फर्न बॉब वेल्स को अपने पति के बारे में बताती है और कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो कभी बच्चे भी नहीं चाहता था, इसलिए अगर मैंने उसे कभी छोड़ दिया होता तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता, इसलिए मैं कभी भी उसे छोड़ नहीं पाई। उसे अपना काम बहुत पसंद था, उसे उस जगह पे रहना बहुत पसंद था, इसलिए मुझे भी वो सारी चीजें पसंद आने लगी और मैं उसके साथ रुक गई हमेशा के लिए। और ये सब सुनने के बाद बॉब वेल्स भी अपने बेटे के बारे में बताने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपने बेटे के बारे में कभी बात नहीं करता, अगर वो आज जिंदा होता तो आज वो 33 साल का होता और आज भी मैं उसके बारे में बात करने में कतराता हूँ। और उसके मरने के बाद मेरा अपने आप से सबसे बड़ा सवाल यही था कि मैं अपने बेटे के बगैर इस दुनिया में कैसे जिंदा रहूंगा, और मेरे पास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उसको जिंदा रख सकता हूँ लोगों की मदद करके, इसलिए मैं आज भी लोगों की मदद करता हूँ। और ज्यादातर लोग यहाँ पे मेरे उम्र के आते हैं जिन्होंने सारी उम्मीदें खो दी हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी की कुछ महत्वपूर्ण चीजें खोई हैं और बहुत सारे लोग इस चीज से कभी बाहर नहीं आ पाते। और मैं इन सारे लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ और सब में कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें बाकी होती हैं, इसलिए हमारे पास जिंदगी को गुड बाय कहने का कोई भी सही तरीका नहीं है। और फर्न इन सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है और ऐसा लगता है कि ये सारी बातें उस पर बहुत ही गहरा असर कर रही हैं। और उसके बाद फर्न अपने पुराने घर वापस पहुंचती है और वहाँ की सारी चीजों को देखने के बाद उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और उसके बाद वो इमोशनल हो जाती है और उसके बाद वो फाइनली अपने घर को गुड बाय कहती है और वहाँ से निकल पड़ती है और फिर एक लंबी यात्रा पे निकल पड़ती है। और यहाँ पे फर्न को देखने के बाद लगता है कि उसने निर्णय कर लिया है कि आखिर उसकी जिंदगी का मकसद क्या है और वो अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहती है। और उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है और इस फिल्म को देखने के बाद हमें पता चलता है कि आखिर हमें जिंदगी जीने के लिए किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की जरूरत नहीं है और हमें अपनी जिंदगी को कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड और कितना सिंपल रखना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत सारी वीडियोज बनाने का हौसला दे जाता है। तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहें और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज हमेशा लाते जाएंगे। थैंक यू।